Welcome to Prayer Public School. This video for class 9th and today we are starting new topic probability. What is probability and how it occurs? कैसे ये हमारी लाइफ में इंटर करती है, कैसे ये मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में आती है, कि क्या होती है ये probability। देखिए ह्यूमन लाइफ क्या है, ह्यूमन लाइफ अनसर्टेनिटी से भरी हुई है। पूरी की पूरी लाइफ में जो है क्या है, केवल अनिश्चितताएं हैं और उन अनिश्चितताओं में भी हम क्या ढूंढते हैं, संभावनाएं ढूंढते हैं कि कोई भी घटना हमारे साथ कब हो सकती है, कैसी हो सकती है वो और क्यों यही होगी। इन सभी चीज़ों को जो है हम चूँकि इन्हें गणना करते हैं, इन्हें संभावनाओं में देखते हैं कि ये मान लीजिए जैसे हम बात करें कि हमने एक गेम देखा, आपने नाम सुना होगा रेस ऑफ हॉर्स। तो जब घोड़ों की दौड़ होती है, अभी वहाँ पर बहुत सारे गैम्बलर्स आते हैं और वो क्या करते हैं, मनी इन्वेस्ट करते हैं कि कौन सा घोड़ा विन करेगा, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन पर अब चूँकि यहाँ संभावना कैसी है, यहाँ जो है ये है कि कोई एक जीतेगा और फिर जो है ज़रूरी नहीं कि सभी ने पैसे उसी पर लगाए हों। तो यहाँ पर जो है जो ये संभावनाएं जन्म ले रही हैं वो उस इवेंट पर, कौन सा इवेंट है वो, रेस ऑफ हॉर्स का इवेंट है, और जिस पर जो है कि एक्सपेरिमेंट ये है कि जो है वो उनमें से विनिंग की कंडीशन है, कौन विन करेगा। और उस इवेंट पर हम लोग क्या करते हैं, अपनी संभावनाओं को देखते हैं कि कितने टाइम में हम क्या कर सकते हैं, हम जीत सकते हैं या हार सकते हैं। दो कंडीशन बनती है, एक तो जीत का और एक हार का। तो अब जीतने के लिए हमारे लक जो है, जो हमारा लक पॉइंट है, यानी जो हमारा एक प्रकार से कह लीजिए कि विनिंग पॉइंट है, वो जो है मैक्सिमम टाइम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि हम 7 घोड़ों में से घोड़े नंबर 3 पर जो है पैसे इन्वेस्ट कर देते हैं। तो ऐसी कंडीशन पर जब घोड़ा नंबर 3 पिछले रिकॉर्ड्स में अगर हम देखें, यानी हम डेटा को कलेक्ट करें और पिछले रिकॉर्ड में देखें कि कितनी बार ये जो है आया है, कितनी बार विन किया है। अगर मैक्सिमम टाइम ये विन किया है, दैट मीन्स ये है कि हमारे जीतने के चांसेस ज़्यादा होंगे। यानी चांसेस, यही चांस ही क्या है, प्रॉबिलिटी है, ठीक है। इसकी सबसे पहले शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे मैथमेटिक्स में एंट्री करती है, ये इसकी शुरुआत होती है गैम्बलिंग प्रोसेस से। कुछ गैम्बलर्स जो है जब वहाँ खेल रहे होते हैं तो वो मैक्सिमम टाइम हारते हैं, और फिर उन्होंने उस चीज़ को देखा कि हम जब भी जो है पैसे इन्वेस्ट करें और किसी एक पर्टिकुलर थिंग पर वो जीतते हैं और बाकी अदर पर हार रहे थे, तो उन्होंने उस चीज़ को जो है महसूस किया और फिर उसको जो है साइंटिस्ट के साथ, मैथमेटिशियंस के साथ डिस्कस किया। जिनमें से जो है सबसे जो थियरी थी प्रोबेबिलिटी की, उसे ब्लेजे, पास्कल, पियरेडी, फर्मेट, इन लोगों ने दी थी। कौन कौन? ब्लेजे, पास्कल, पियरेडी, फर्मेट। तो अब जो है इन लोगों ने, गैलीलियो ने भी जो है इसका सिद्धांत दिया हुआ है। उन्होंने जो है कहा कि आपने सुना है कि न्यूटन के प्रोसेस में उन्होंने कहा था, जब न्यूटन का लॉ पढ़ते हैं, तो गैलीलियो ने भी इस चांस ऑफ प्रोबेबिलिटी को जो है शो किया हुआ है। इसके बाद और भी आगे जो है फिर बर्नौली आते हैं और बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं, मैथमेटिशियंस हैं, जिन्होंने क्या किया है, इस थियरी को जो है और ज़्यादा प्रमोट किया है और ज़्यादा आगे बढ़ाया। अब यह चूँकि साइंटिस्ट और मैथमेटिशियंस दोनों ने मिलकर इसे सॉल्व किया, चूँकि ये किस पर चलती है, ये डेटा पर वर्क करती है। प्रोबेबिलिटी हम किस पर देखते हैं, इवेंट से मिलने वाले डेटा पर देखते हैं। तो चूँकि ये जो है अंकों और संख्याओं के माध्यम से जो है कैलकुलेट की जाती है, सो इसे हम जो है किस डिपार्टमेंट में लाए, मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। यहाँ पर जो है संभावनाओं का जो है क्लासिफिकेशन करेंगे एक प्रकार से। और अब रिलेटेड टर्म्स टू प्रोबेबिलिटी क्या होती है। देखिए, प्रोबेबिलिटी पढ़ने से पहले जो है हमें जानना चाहिए कि क्या वो टर्म्स हैं जिन पर हम प्रोबेबिलिटी सर्च करते हैं, या कौन से ऐसे टर्म हैं जहाँ पर प्रोबेबिलिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो उन टर्म्स में एक्सपेरिमेंट, पहला क्या है, एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट को हम क्या कहेंगे, देखिए प्रोबेबिलिटी के लिए आपके पास एक्सपेरिमेंट होना ज़रूरी है। एक एक्सपेरिमेंट होता है और एक होता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। दो चीज़ें हैं पर, एक्सपेरिमेंट और एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। अंदर क्या है, ये एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट का मतलब होता है एन ऑपरेशन विच कैन प्रोड्यूस वेल डिफाइंड आउटकम्स। एक ऑपरेशन जिसमें क्या हो, हमें वेल डिफाइंड जो है आउटकम्स मिले। आउटकम्स क्या होते हैं? आउटकम्स आर जो है रिजल्ट्स फ्रॉम एनी इवेंट, फ्रॉम एनी एक्सपेरिमेंट। लाइक जैसे कि हम मान लीजिए एक क्वाइन को टॉस करें, तो क्वाइन टॉस करना कितनी बार किया, 5 टाइम्स। तो 5 टाइम जब हमने क्वाइन को टॉस किया, तो एक्सपेरिमेंट में इसका आउटकम क्या आएगा, क्वाइन को आप टॉस करेंगे तो हेड या टेल आएगा। मान लीजिए हमने 5 टाइम किया है, 3 बार हेड आया, 2 बार टेल आया, तो ये वेल डिफाइंड आउटकम है कि आपको जो है क्या मिला कि 3 बार हेड और 2 बार
टेल मिला। तो ऐसी कंडीशन को ये क्या कहलाएगा, एक्सपेरिमेंट। ये टर्म पूरा है, यानी किसी कॉइन को 5 टाइम टॉस करना वो क्या है, एक्सपेरिमेंट है। किसी कॉइन को 1 टाइम टॉस किया, हेड मिला, ये क्या है, एक्सपेरिमेंट है। क्यों? क्योंकि इसका आउटकम जो है वो क्या है, वेल डिफाइंड, वेल नोन है। बट इन रैंडम एक्सपेरिमेंट, लेकिन रैंडम एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, रैंडम एक्सपेरिमेंट इज एन ऑपरेशन इन विच ऑल पॉसिबल आउटकम्स आर नोन। पता तो होता है सब कुछ, ठीक है, सारे आउटकम पता है कि हाँ यही आने वाला है, बट एग्जैक्ट आउटकम कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड इन एडवांस। पहले से हम नहीं कह सकते। मान लीजिए कॉइन को हम टॉस करते हैं, वही सेम कंडीशन जहाँ यहाँ भी कॉइन टॉस करते हैं। आप कॉइन को टॉस करेंगे, क्या आप बता सकते हैं उस पर क्या आने वाला है? नहीं, पहले से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें पता तो है कि हेड या टेल में ही आएगा। एक कॉइन को टॉस करेंगे 1 टाइम, हेड या टेल ही आएगा, बट वी कांट प्रेडिक्ट देम इन एडवांस। इन्हें हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते इन एडवांस में, सो दैट इट इज़ नोन एज रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसके आउटकम्स हमें पता हो, ठीक है। लाइक एक बार उछाला है, हेड आया, ये एक्सपेरिमेंट है। बट रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, उछाला है, आया क्या ये नहीं पता, ठीक है। सो आप ट्रायल में आते हैं। व्हाट इज ट्रायल? ट्रायल का मतलब होता है एक एक्सपेरिमेंट को हमने कितनी बार जो है किया हुआ, ठीक है। मान लीजिए एक्सपेरिमेंट क्या है, कॉइन टॉस करना। कॉइन टॉस करने में हमने जो है कितनी बार उसे टॉस किया, तो ये चीज़ें ट्रायल कहलाती है, ठीक है। अभी एन ऑपरेशन फ्रॉम विच 1 और मोर आउटकम आर ऑब्टेन्ड। एक ऑपरेशन ऐसा किया जाए जिसमें एक से अधिक हम आउटकम्स को फाइंड आउट कर सकें। भाई एक बार कॉइन को टॉस करेंगे तो हेड मिलेगा, मान लेते हैं, ठीक है, हेड मिला। दूसरी बार कॉइन को टॉस किया तो टेल मिला, तो 1 और मोर आउटकम्स हमें मिलते जा रहे हैं। तो इस तरह से जो है उसे हम क्या कहेंगे, ट्रायल करेंगे। हमने 2 बार किया और दोनों बार अलग अलग हमें आउटकम्स मिले, ठीक है। इम्पीरियल प्रोबेबिलिटी, ये फॉर्मूला है, ये प्रोबेबिलिटी का फार्मूला होता है इम्पीरियल प्रोबेबिलिटी, और इसके थ्रू जो है हम समझेंगे कि प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट की जाती है किसी भी इवेंट के लिए। देखिए इवेंट कहाँ से आएगा, एक्सपेरिमेंट से आएगा। एक्सपेरिमेंट क्या है, मैं आपको एक जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन रेडी करता हूँ कि हमने एक कॉइन को टॉस किया, ठीक है। तो टॉसिंग अ कॉइन इट इज़ अ एक्सपेरिमेंट, ठीक है। बट इवेंट इज व्हाट वी वांट या व्हाट वी गेट, ठीक है। लाइक एक कॉइन को टॉस किया, हमें चाहिए क्या, हेड, तो इवेंट क्या होगा, टू गेट हेड। देखिए एक्सपेरिमेंट क्या होगा, टॉसिंग अ कॉइन, ठीक है, वो रैंडम एक्सपेरिमेंट है जो कि पता नहीं होता है, ठीक है। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, टॉसिंग अ कॉइन, और उसके बाद जो इवेंट है वो क्या है, या तो हमें हेड पाना होगा या फिर टेल, चूँकि यही आउटकम दोनों मिलते हैं, तो यही इवेंट हो जाएंगे क्या, टू गेट हेड या टू डू नॉट गेट हेड, टू गेट टेल और टू डू नॉट गेट टेल। तो ये इवेंट हो गए हमारे। अब इन इवेंट में जो है आगे आप देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है क्या है, m अपॉन n। व्हाट इज m? m इज नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट इज हैपनिंग, हाउ मेनी टाइम्स इवेंट हैपन हुआ है। मान लीजिए 500 बार आपको जो है टॉस किया गया है कॉइन, ठीक है, और उसमें से जो है 200 टाइम्स आपने हेड को फाइंड किया। देखिए जरा ध्यान से सुनना, टोटल टाइमिंग कितनी है, 500 टाइम्स हमने ट्रायल किया हुआ है एक्सपेरिमेंट को, क्लियर। ट्रायलिंग टाइम 500 टाइम्स एंड वी गेट आवर, जो हमने अज्यूम किया वो क्या है, हेड। टू गेट हेड हाउ मेनी टाइम्स, 200 टाइम्स। दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड टॉसिंग अ कॉइन 500 टाइम्स इज 200 टाइम्स इट अकर्ड। हमें कितनी बार मिला है, 200 टाइम्स मिला है, एंड टोटल कितना हो जाएगा उसका, 500 टाइम्स हमने ट्रायल किया हुआ था। तो वही है, नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट इज हैपनिंग, हाउ मेनी टाइम्स इवेंट इज हैपनिंग, 200 टाइम्स हेड, वी गेट हेड ऑन द अपर फेस ऑफ द कॉइन इज हैपनिंग, एंड टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स आर 500। हमने 500 टाइम एक्सपेरिमेंट को ट्रायल किया हुआ था, जिसमें से 200 टाइम्स हमें जो है ये फाइंड आउट हुआ था। तो इस तरह से एक्सपेरिमेंट जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या निकालेंगे, आवर फेवरेबल आउटकम्स, जो हमें फेवरेबल हैं, यानी हमें कितनी बार इस इवेंट के लिए हम कितनी बार जो है इस इवेंट को सर्च किए हों, देखें वहाँ पर, और टोटल नंबर ऑफ टाइम कितनी बार जो है वो टच किया गया, ठीक है। तो लाइक कितनी बार कॉइन टॉस किया गया वो क्या होगा, n होगा, और जितनी टाइम उसमें जो हमने चाहा है वो आया है वो क्या होगा, m होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टाइम्स इवेंट इज हैपनिंग एंड अपॉन द टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्लियर। तो इस तरह से जो है आपने देख लिया कि प्रोबेबिलिटी का पूरा क्या है, परफॉर्मा है। अब इसके बाद जो है क्वेश्चन और कुछ जो है एक्सपेरिमेंट की हम अदर बात करेंगे। अभी मैं आपको जो है सिर्फ एक्सपेरिमेंट बेस्ड पर समझाते आ रहा था, क्योंकि ये पूरी की पूरी प्रोबेबिलिटी ही क्या होती है, एन एक्सपेरिमेंट अप्रोच होता है, ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड ही होती है।
व्हाट इज पीई? अभी अभी पीई के बारे में हमने डिस्कस किया था। पीई क्या होती है? प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इज हैपेंस, हाउ मेनी टाइम्स, या जो है हम ये देखेंगे कि कितनी बार ये घटना संभव हो सकी है, उसे हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पॉसिबल, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल ऑफ इवेंट, ठीक है। इट इज़ हाउ मेनी टाइम्स ई इज हैपन, यानी इवेंट कितनी बार हैपेंस हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे? प्रोबेबिलिटी ई से डिनोट करेंगे। प्रोबेबिलिटी ई डैश क्या बताती है? कि वही इवेंट कितनी बार नहीं हुआ है। लाइक मान लीजिए हम आपसे कह दें कि 500 बार हमने जब ट्रायल किया, ट्रायल कितनी बार किया? 500 टाइम्स। इसमें नंबर ऑफ हेड, पॉइंट को टॉस करने, एक पॉइंट को टॉस करें, नंबर ऑफ हेड इज 200 एंड नंबर ऑफ टेल इज 300, राइट? ये आपको जो बता दिया गया। तो हाउ मेनी टाइम्स, अब जो है क्या चांसेस होंगे, हाउ मेनी टाइम्स वी गेट हेड इन द नेक्स्ट ट्रायल, कितना चांस है कि हम अगली बार के ट्रायल में हेड को फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या होगा? 200/500 से हो जाएगा, क्योंकि हम हेड फाइंड करना चाहते हैं तो हेड को ऊपर रखेंगे और अपॉन में टोटल रखेंगे। ये हो गया 2/5, यानी प्रोबेबिलिटी क्या हमारी 2/5 है। तो किसकी है ये? हेड, टू गेट हेड की, यानी हैपेंस क्या हो रहा है? हेड फाइंड आउट हो रहा है। बट डू नॉट गेट हैपेंस, मतलब डू नॉट हैपेंस हेड ना आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो क्या करेंगे? उसको हम जो है प्रोबेबिलिटी ई डैश से दिखाएंगे। प्रोबेबिलिटी ई डैश यानी फॉर हेड क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ई डैश। देखिए जरा ध्यान से सुनना, प्रोबेबिलिटी ई डैश, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ई डैश का मतलब क्या हुआ? कि डू नॉट गेट हेड, अगर हेड के लिए दिखा रहे हैं ना, तो डू नॉट गेट हेड का मतलब क्या होगा? हम प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल्स को फाइंड आउट करेंगे। भाई हेड नहीं मिलेगा तो क्या मिलेगा? टेल मिलेगा, ठीक है। अब टेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल देखो क्या है? 3/500, दैट मीन्स 3/5। अब चलिए चेक कर लेते हैं, देखो इसको ध्यान से जरा। पी ई डैश कितना दिया है यहाँ से? 3/5 तो 3/5 फाइंड आउट हुआ, और पी ई कितना है? 2/5। एक ही एक्सपेरिमेंट से मैंने दोनों चीज़ निकाल ली। एक क्या? कि टू गेट हेड दिस, टू डू नॉट गेट हेड 3/5। ओके नाउ, अब इन दोनों को अगर हम जो है देखें तो इनका एडिशन क्या होगा? इन दोनों को जोड़ोगे आप तो 2/5 जो है 3/5 का मतलब क्या हुआ? 5/5, दैट मीन्स 1। तो कहने का मतलब है कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में अगर इवेंट के पॉसिबल होने और नॉट पॉसिबल होने दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें पता हो, ठीक है, तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? हमें 1 मिलेगा। यानी कोई भी प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो वही हमने लिखा है यहाँ पर, लिमिट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या होता है? 0 लेस देन आर इक्वल्स टू पी ई, लेस देन आर इक्वल्स टू 1। यहाँ यह ध्यान देने वाली बात है कि 0 क्या है? सबसे लोअर वैल्यू होगी। प्रोबेबिलिटी 0 कब होती है? जब पॉसिबल इवेंट हो ही ना, यानी नॉट पॉसिबल इवेंट, या जो है हम उसे कह रहे हैं कि इन पॉसिबल इवेंट वो ना ही हो, ठीक है। और जो है या इम्पॉसिबल इवेंट नाम दे सकते हैं जब प्रोबेबिलिटी 0। अगर हम नाम देना चाहें तो प्रोबेबिलिटी, मान लीजिए किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 0 है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट कहेंगे। दैट मीन्स ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये हो ही नहीं सकता। जैसे कि मैं बात करूँ, अगर एक पॉइंट को टॉस करते हैं, ठीक है, और उस पर हम कहते हैं कि जो है या फिर जो है एक पैक ऑफ कार्ड को जो है हम सफल करते हैं, सफल करेंगे तो उसमें जो है ये कह दें कि आपको उस पैक ऑफ कार्ड में हम पहले ही बता देते हैं आपको जो है 10 तक के पत्ते होते हैं, जो है 2 से लेकर 10, ठीक है, और फिर उसके बाद एस, किंग, क्वीन एंड जैक, ये होते हैं। तो अगर मैं उससे पूछ लूँ कि जो है पैक ऑफ कार्ड को जब सफल किया तो आपको क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको कार्ड किस नंबर का मिले? 11 नंबर का। क्या 11 नंबर का कार्ड उसमें होता है? नहीं होता। दैट मीन्स ये प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी? उसकी 0 हो जाएगी। तो वो कौन सा इवेंट कहलाएगा? इम्पॉसिबल, यानी आपको मिल ही नहीं सकता वो, ठीक है। अगर प्रोबेबिलिटी लेस देन 1/2, आधे से कम हो, तब क्या होगी? भाई आधे से कम है, इसका मतलब क्या होगा? आधे से कम है यानी जो है सर्टेन कुछ चांसेज होते हैं इनके हैपनिंग होने के, ठीक है। तो इसे हम कहेंगे कि लेस लाइकली। क्या कहेंगे? लेस लाइकली। जो हमें चाहिए उससे बहुत कम है ये लेस लाइकली इवेंट। इसे क्या कहेंगे हम? लेस लाइकली इवेंट। उस इवेंट को कहेंगे जिसमें प्रोबेबिलिटी क्या हो? हाफ से भी कम आए। अगर प्रोबेबिलिटी हाफ से अधिक होती है, लाइक या हाफ हो, प्रोबेबिलिटी कितनी हो? आधी आधी, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी हाफ होगी, विनिंग की भी हाफ और नॉट विनिंग की भी हाफ ही आएगी, क्योंकि इन दोनों का साथ 1 होता है। तो यहाँ से ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा इक्वली लाइकली इवेंट। क्या कहेंगे?
इक्वली लाइकली इवेंट, ठीक है। और अगर यही चीज़ है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाए, लेस जो है ग्रेटर देन 1/2 हो जाए, 1/2 से, सॉरी मार्किंग गलत हुई है, हाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गई, 1/2 से बड़ी हो गई है, ऐसे में से हम क्या कहेंगे, मोर लाइकली कहेंगे। ठीक है। और अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाए, इक्वल्स टू 1 हो जाए, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया, इक्वल टू 1, मतलब ये क्या है, श्योर इवेंट है। दैट मीन्स ये हमेशा क्या होगा, पॉसिबल होगा इवेंट। जैसे हम बात करें आपसे जो है कि एक कॉइन है जिसके दोनों ही फेस पर सेम जो है सेम बना हुआ है, हेड ही बना हुआ है, ठीक है। आप टॉस करोगे क्या मिलेगा आपको, हेड ही मिलेगा, जाहिर सी बात है। तो वो क्या कहलाएगा, वहाँ पर प्रोबेबिलिटी क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, वो हो जाएगा श्योर इवेंट, यानी वो पॉसिबल होना श्योर है। या जैसे हम कहते हैं कि हमने जो है एक एक्सपेरिमेंट देखा जिसमें रेस हो रही थी घोड़ों की, और हर बार 7वें नंबर का ही घोड़ा जीता है, तो नेक्स्ट टाइम चांसेस क्या होंगे, 7वें नंबर के ही घोड़े के जीतने के होंगे। क्यों, क्योंकि हर बार कौन जीता है, 7वें नंबर घोड़ा जीता है, यानी प्रोबेबिलिटी उसके जीतने की कितनी थी, 1 थी, यानी वो श्योर इवेंट है, वो अगली बार फिर वही जीतेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है, और आपने देख लिया कि जो है पॉसिबल और नॉट पॉसिबल इवेंट के बीच कंडीशन क्या होती है। तो नॉट पॉसिबल इवेंट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगर ये दिया रहे तो आप 1 में माइनस कर दीजिए, फाइंड आउट हो जाएगा। और उनको एक्सपेरिमेंट के थ्रू मैंने दिखा भी दिया कि ये कैसे सही है, दोनों का सम 1 ही आता है हमेशा, ठीक है। पॉसिबिलिटी का और नॉट पॉसिबिलिटी का अगर दोनों को हम ऐड करेंगे तो इनका सम क्या आएगा, 1 ही आएगा। आपने इनके नाम भी देख लिए कि कैसे इनके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ ले कि किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी 1/2 से भी कम है, तो ऐसे में उस इवेंट को हम जो है कौन सा नाम देंगे, क्या बोलेंगे, तो वो लेस लाइकली इवेंट है, जो हमें पसंद है उससे कम मात्रा में आया है। अगर इक्वल रहेगा तो इक्वली लाइकली इवेंट, अगर 0 रहेगा तो इम्पॉसिबल इवेंट, अगर 1/2 से बड़ा रहेगा तो मोर लाइकली इवेंट, एंड अगर जब इक्वल टू 1 रहेगा तो हम क्या कहेंगे, उसे श्योर इवेंट कहेंगे। यहाँ पर एक और टॉपिक है, सैंपल स्पेस क्या होता है। देखिए सैंपल स्पेस क्या होता है, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आउटकम्स, ठीक है। हम यहाँ पर सैंपल स्पेस में क्या लिखेंगे, ये सेट होता है किसका, आउटकम्स का। किसी एक्सपेरिमेंट में जो भी आउटकम्स हमें मिलने वाले हैं उन्हें हम क्या कहेंगे, सैंपल स्पेस कहेंगे, ठीक है। यहाँ पर इसे जो है इस मार्क से दिखाया भी जाता है, ठीक है। ये ओम लाइक मार्क है, जैसे कि आप साइंस में पढ़ते हैं, ठीक है, रेजिस्टेंस के लिए यूज किया था। तो सैंपल स्पेस यानी ओमेगा इज इक्वल्स टू, इन जो है करली ब्रैकेट के अंदर हम ऑल आउटकम्स लिखते हैं। जैसे हम 1 पॉइंट टॉस की बात करें तो हमें हेड मिल सकता है या टेल भी मिल सकता है। तो ये आउटकम्स हुए 1 पॉइंट टॉस के, हमने इनको राइट कर ली, ये क्या कहलाएगा, सैंपल स्पेस कहलाएगा। देखिए अब हम बात करेंगे जो एक्सपेरिमेंट की। एक्सपेरिमेंट में हमने टॉसिंग अ कॉइन एंड टॉसिंग 2 कॉइन, ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हैं, मैं यहाँ से इन्हीं को डिस्कस करूँगा। एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग अ कॉइन एंड टॉसिंग 2 कॉइन। एक कॉइन को जब टॉस करते हैं तो हमें सैंपल स्पेस में यानी उसके आउटकम्स क्या मिलेंगे, तो वो मिलेंगे हमें या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल, ठीक है। ये एक कॉइन के टॉस करने पर। अगर 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या मिलेगा, हो सकता है कि उनके दोनों के अपर फेस पर हेड मिल जाए, हो सकता है एक पे टेल एक पे हेड मिल जाए, हो सकता है पहले पे हेड दूसरे पे टेल मिल जाए, या हो सकता है कि दोनों पर क्या मिले, टेल मिले। ये देखिए ये रैंडम एक्सपेरिमेंट है दोनों, ये क्या है, दोनों रैंडम एक्सपेरिमेंट है। क्यों रैंडम एक्सपेरिमेंट है, क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमें क्या मिलने वाला है, ठीक है। अभी इवेंट की बात करें, इवेंट 2 तरह से पॉसिबल है यहाँ पर, या जो है या तो टू गेट हेड, क्या हो सकता है हमारा इवेंट, टू गेट हेड, या तो हम हेड को पाएँ, या फिर टू डू नॉट गेट हेड, डू नॉट गेट हेड, ठीक है, हमें या तो हेड ना मिले। ये भी हो सकता है कि टू गेट टेल एंड टू डू नॉट गेट टेल, ठीक है, टू गेट हेड, या फिर अगर हम टेल की बात कर लें इसको हटा के, ठीक है, तो टू गेट टेल, यहाँ पर टू डू नॉट गेट टेल, ये भी हो सकता है, ठीक है। ट्रायल की बात करें इसमें ट्रायल जो है ये डिपेंड करेगा पूरा एक्सपेरिमेंट कितनी बार ट्रायल किया गया। मान लीजिए जो है 500 टाइम्स किया गया था, तो आपको बताया था मैंने, ये 200 टाइम्स अकर हुआ, ये 300 टाइम अकर हुआ। तो इस तरह से जो है ट्रायल टोटल कितना हो, कितनी बार टाइम जो है ये एक्सपेरिमेंट किया गया, टॉसिंग अ कॉइन कितनी बार किया गया है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी डिपेंड करेगी जो है अपॉन टोटल नंबर ऑफ ट्रायल 500, हाउ मेनी टाइम्स जो है हेड अकर, तो नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग हेड्स। अगर हम हेड की बात करें, प्रोबेबिलिटी टू गेट हेड की बात करें, प्रोबेबिलिटी टू गेट टेल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ टाइम्स दैट अकर
टेल, कितनी बार टेल आया, तो दैट मीन्स 300 टाइम्स टेल को बता रहे थे और 500 टोटल टाइम्स था, ठीक है। तो इस तरह से जो हम क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, इसमें इस प्रोसेस को निकालेंगे। टॉसिंग ऑफ कॉइन, 2 कॉइन्स को, जब 2 कॉइन्स को एक साथ टॉस किया जाता है तो सैंपल स्पेस ये आता है, जिसमें इवेंट क्या हो सकते हैं, इवेंट देखो, या तो हम दोनों फेस पर क्या पा जाएं, हेड पा जाएं, तो प्रोबेबिलिटी टू अकर हेड ऑन बोथ फेसेस, ऑन बोथ पॉइंट, ठीक है, दोनों पॉइंट के फेस पर हमें क्या मिले, हेड मिले, ठीक है। या फिर कह दें कि वन पर हेड एंड अदर पर टेल मिले, या एट लीस्ट वन हेड कह दें। तो देखो अगर बात करेगा जो है गेट बोथ फेसेस हेड, दोनों फेस पर हेड मिले तो केवल 1 टाइम यहाँ पर दिया, और टॉस का ट्रायल कितनी बार हम ले रहे हैं, सिर्फ एक बार ले रहे हैं, वो तो उसके अकॉर्डिंग होगा कि कितनी बार किया जाता है, तो हम एक बार की बात कर रहे हैं, टॉसिंग 2 कॉइन्स 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेड दोनों में मिले वो 1 टाइम आया, एट जो है हमें एक हेड और एक हेड एंड टेल दोनों चाहिए तो वो 2 बार आए हैं, देखो, ठीक है। और अगर एट लीस्ट आ हेड चाहिए, एट लीस्ट आ हेड देखिए तो एक हेड इसमें भी है, कम से कम एक तो है ही, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 3 टाइम्स होगा। तो इस तरह से ये इवेंट बन जाते हैं आपके, कि जो है क्या क्या आपको चाहिए, ठीक है, वो हमारे लिए इवेंट होता है। और ट्रायल कितनी बार मैंने कहा तो एक बार किया गया है, तब का लिखा हुआ है। और उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो जो भी चीज़ें पूछी जाएंगी उनको हम राइट करेंगे। जैसे अगर पूछ लें कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी टू गेट सेम फेस ऑन बोथ कॉइन, तो सेम फेस यानी डबल हेड की बात करेगा तो एक बार पाए हैं, कितनी बार में, 4 बार में, ठीक है, चूँकि 4 टोटल थे। और जो है अगर हेड और टेल की बात करें कि प्रोबेबिलिटी टू गेट अ हेड एंड अ टेल, एक हेड और एक टेल मिले अलग अलग दोनों, तो ये कितना हुआ है, 2 पर हुआ, यानी 2/4, यानी कितना हो गया, 1/2 होगी इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अगर पूछ ले एटलीस्ट आ हेड, कम से कम एक हेड मिले, तो 3 टाइम्स आपने देखा है कि क्या हुआ है, एक हेड मिला हुआ है, तो 3/4 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इस तरह से हम अभी क्वेश्चंस पर एक्सपेरिमेंट को और क्लियर कर लेंगे। सो आज की थियरी का जो पार्ट यही समाप्त होता है। आपको अपनी कॉपी में इस पूरी थियरी पार्ट को राइट करना है और अच्छे से समझना है कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है। आप अपनी बुक का भी इस्तेमाल करेंगे, उसके जो है जितना भी थियरी पार्ट लिखा हुआ है उसे अच्छे से पढ़िए, इसकी हिस्ट्री के बारे में जानिए कि क्या है ये।